जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को हमारे चंद्रयान के सफलतम लैंडिंग के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश श्री राम की कृपा से इसी प्रकार तरक्की करता रहे और एक समय ऐसा है कि श्री राम जैसा रामराज बने। और मोदी जी जो कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अत्यंत सुखदायक है। तो मेरी तरफ से मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। और कुछ समस्याओं के कारण मैंने पृष्ठों को नहीं किया था, तो मैं पुनः पृष्ठ आरंभ कर रही हूँ 225 से। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के। इसमें बताया गया है कि उनका जो शरीर का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख का वर्णन करते हुए बताया जा रहा है तुलसीदास द्वारा कि उनका जो मुख है वो चंद्रमा की शरदता को अर्थात उनकी शीतलता को भी शर्मिंदा कर रहा है, और उनका जो नयन है वो कमल के समान सुशोभित है। चितवनी चारु मान मनुहरणी भावती हृदय जात नहीं वर्णी कल कोपल श्रुति कुंडल लोला चुबुक अधर सुंदर मृदु बोला। इसमें बताया जा रहा है कि उनका जो चितवन है वो सारे संसार के मन को हरने वाला है और कामदेव को भी शर्मिंदा करने वाला है, हराने वाला है। वो बहुत ही हृदय को प्यारी लगती है। उनका जो वर्णन नहीं किया जा सकता, जो भी उनकी सुंदरता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका जो गला है वो सुंदर है, उनके कानों में जो कुंडल है वो बहुत ही शोभामान हो रहे हैं उनके कानों के अंदर और झूम रहे हैं, और उनकी जो ठोड़ी है वो भी अत्यंत सुंदर है, और उनके जो होठ है उनकी तो उपमा ही नहीं दी जा सकती, जिससे मृदुवाणी गिर रही है। बोली एक अमोल है जो कोई बोलन जानी। इसमें बताया गया है कि बोली जो है वो आपकी सुंदरता को नहीं देखता, आपकी बोली आपकी सुंदरता को बता देता है, आपकी मन की सुंदरता को बता देता है। तो हमारे प्रभु श्री राम के जैसा सुंदर मन से और शरीर से कौन हो सकता है। तो उनके होठ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और उनसे निकलने वाली मृदुवाणी ने उनके होठों को और भी सुंदर बना दिया है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रुकुट विकट मनोहर नासा भाल बिजाल तिलक छल काही कच्छ बिलोक अली अब ली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली भौएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक छलक रहा है और काले घुंघराले बाल तो भौरों को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जो चंद्रमा की किरणें होती हैं उनके लिए बताया गया है कि वो किरणें सीधी होती है, लेकिन हमारे श्री राम की भौएं जो टेढ़ी हैं वो उसको भी लजा रही हैं, और भौरों का जो रंग होता है काला उससे भी अधिक काले और घुंघराले वाले हमारे श्री राम के और लक्ष्मण जी के, मतलब दोनों की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। पित चौतनी सिरही सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेख रुचिर कंबू कल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकुनी टोपी सिर पर सुशोभित हो रही है, बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई है, कढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गले और मनोहर 3 रेखाएं हैं जो कि मानो तीनों लोकों की सुंदरता को बता रहे हैं। कुंजर मणि कंठा कलित उरही तुलसिका माल वृषभ कंद करे के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदय का गजमुखता के सुंदर कंठ और तुलसी की माला सुशोभित है। उनके कंधे पर बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट है। एड़ी खड़े होने की शान है, सिंह सी भुजाएं और विशाल बल का भंडार है। इस प्रकार से इतने विशाल हमारे मतलब विशाल भुजाएं हैं और सिंह के समान उनका सीना है और पुष्ट कंधे हैं बैलों के समान, और उनकी छाती के ऊपर गज मुक्ता यानी कि मालाएं जो सुशोभित हो रही हैं। कटी तूनिर पित्त पट बांधे कर सर धनुष बाण पर बर कांधे पित यज्ञ उपबीत सुहाए नख सिक मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पितांबरी बांधे हुए हैं, हाथों में दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष पीले यज्ञोपवित यानी जनौ सुशोभित हो रहा है। नख में लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर और उनके शोभा छाई हुई है। देखे लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत न तारे हर से जनक देखे दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक अर्थात उनकी तरफ ही टिक गया, और तारे भी नहीं चले, और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चली।
आंखें एकटक शून्य में टिक गई, आकाश में टिक गई और तारे के समान पुतलियां भी टिमटिमाना बंद कर दिया। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण पकड़ लिए, करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई, जह जह जाहि कुंवर वर दोऊ, तह तह चकित चितव सबको। अब जनक जी ने मुनि का पैर पकड़ के क्या कहा, विनती करके अपनी कथा सुनाई है और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते वहां वहां सब आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगते। अब देखिए, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मर मुंह विशेषा, भली रचना मुनि निप्रसन के कहेऊं, राजा मुदित महासुख लेऊं। सबने राम जी को अपनी अपनी और ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। जो राम को देखना चाहता था वो राम के मुख को देख रहा था। इस प्रकार संभव है कि एक व्यक्ति अगर बीच में खड़ा है तो पीछे वाला व्यक्ति भी उसके चेहरे को देख रहा है, आगे वाला व्यक्ति मन से प्रभु श्री राम के दर्शन जो भी मन से चाहता था उसे उस तरफ ही उनका मुख दिखाई देता था। मुनि ने राजा को कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर, विश्वामित्र जेहि निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख मिला। दोहा है, सब मंच हिते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु देख सब निप ये हारे, जनऊ राकेश उदय भय तारे, असी प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तोरब सब नाही। अब देखिए, सब राजा ने जब राम को देखा तो देखिए क्या हुआ, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे ही हार गए। इससे सुंदर, इससे बलवान, इसकी कीर्ति का यहाँ पे कौन है? साम बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है, तो जीतने की तो बात ही दूर है। तो निरुत्साहित हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते। पूर्णिमा की रात में तारे का कोई महत्व नहीं रहता, केवल वो बिंदु मात्र हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी चंद्रमा की रोशनी से सबकी रोशनी छिप जाती है। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष तोड़ेंगे और इसमें कोई संदेह है ही नहीं। उनका उज्जवल, उनका तेज ही ऐसा था कि विरोधी भी अपना हार स्वयं ही मान लिया करते थे। बिनु भंजे हु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला, अस विचार गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाए। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है कि न टूटे, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र के गले में जयमाला डालेंगे ही, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार ही होगी, विजय रामचंद्र के हाथ ही लगेगी। यूं सोचकर कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। जो राजा रामचंद्र जी को देखा, उनके कोमल शरीर, उनकी कोमलता को भी दिखाया जा रहा था और उनके तेज को भी बताया जा रहा था। तो जिन जिन राजाओं को उनको जिस रूप में दिखाई दे रहा था, तो वो ये कह रहा था, यदि यह बालक अर्थात ये युवा अगर इसको ना तोड़ सके तो भी सीता इसी के गले में, क्योंकि इसकी सुंदरता ही ऐसी है और इसका यश और कीर्ति इतना फैला हुआ है कि हो सकता है ये तोड़ भी दे। अगर सीता ना तोड़े तो भी देगी, तोड़े तो भी इसके गले में ही वरमाला डालेगी। तो हम अपना यश, प्रताप और बल सब यहीं त्याग कर हमें घर को चलना पड़ेगा। इस प्रकार के विचार जो दूसरे राजा हैं उनके मन में उत्पन्न होने लगा। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 225 और 226 मैंने पूर्ण कर ली है और आपको वापस से आगे की सफलता के लिए भी हम अभिनंदन करते हैं और ये जो चंद्रयान है इसकी सफलता के लिए भी अभिनंदन करते हैं। आने वाले जो भी हमारे वैज्ञानिकों इसरो द्वारा जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो भी हमारा श्री राम की कृपा से सफल रहे। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।